कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। चिराग की दुश्मनी भूल गए नीतीश कुमार, बिहार में खूब जमी नई दोस्ती। बिहार की राजनीति में चुनावी खिचड़ी पकने की शुरुआत हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गिले शिकवे दूर हो रहे हैं। पटना में ऐसा कुछ देखने को मिला जब लोक जनशक्ति पार्टी के पार्टी ऑफिस में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए। नीतीश कुमार के पार्टी कार्यालय में पहुंचते ही चिराग पासवान ने पैर छूकर उनका स्वागत किया। दरअसल एलजेपी ऑफिस में चिराग पासवान की पार्टी का 25वां स्थापना दिवस कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार का एलजेपी दफ्तर पहुंचना ही अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि उनकी और चिराग पासवान के बीच बरसों पुरानी अदावत अब दोस्ती में बदल गई है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अब साथ साथ आ गए हैं। बिहार सरकार ने सड़क हादसे रोकने के लिए बनाया प्लान। सड़कों पर लगेंगे कैट आई और रिफ्लेक्टिव टेप। सर्दी के मौसम में कोहरे और धुंध के कारण वाहनों के आपस में टकराने की घटनाएं शुरू हो गई है। ऐसे हादसों पर काबू पाने के लिए बिहार सरकार ने नई योजना बनाई है। इसके तहत सड़कों पर कैट आई के साथ रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग पटना ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। इस संबंध में विभाग के मुख्य अभियंता सुनील कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं के साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और NHAI के क्षेत्रीय पदाधिकारी को पत्र लिखा है। ऑटो में लदी शराब की बोतलें व रैपर जब्त। उत्पाद व मद्य निषेध विभाग की टीम ने बाईपास थाने के करमली चक के पास से ऑटो पर लदे अंग्रेजी शराब के बोतल, रैपर व ढक्कन समेत अन्य सामान जब्त किए। सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि मद्य निषेध निरीक्षक अजीत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की। इस दौरान ऑटो पर लदे ब्रांडेड कंपनी के रैपर, 2000 से अधिक बोतल व ढक्कन और QR कोड 2000 पीस बरामद किए गए हैं। इस मामले में माल सलामी निवासी राधे मोहन कुमार और रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि बैरिया बस स्टैंड से लेकर इसे फतुहा ले जाना था। अगले 2 दिनों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पटना सहित बिहार के कई जिलों में तेजी से तापमान नीचे गिर रहा है और न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के भीतर राज्य में ठंड बढ़ने और कोहरे की स्थिति और गंभीर होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। 29 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। पटना जिले के 236 स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील पर लगा ग्रहण। नहीं हो रहा है खाद्यान्न का उठाव, डीओ ने डीपीओ से मांगा स्पष्टीकरण। पटना जिले के 18 प्रखंडों के 236 प्रारंभिक स्कूलों में खाद्यान्न का उठाव नहीं होने के कारण पिछले 1 सप्ताह से मध्याह्न भोजन बंद है। मध्याह्न भोजन बंद होने के कारण स्कूल आ रहे बच्चे भोजन किए बगैर ही वापस लौट जा रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार 2024-25 अक्टूबर से दिसंबर तक का खाद्यान्न का आवंटन होना था, लेकिन राज्य खाद्यान्न निगम द्वारा बहाल संवेदक द्वारा स्कूलों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है। बताया गया कि स्कूलों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी संवेदक की होती है। खाद्यान्न के अभाव में पटना सदर के 39, पालीगंज के 3, दुल्हिन बाजार के 20, विक्रम के 20, नौबतपुर के 4, मनेर के 2, दानापुर के 9, फुलवाड़ी शरीफ के 39, संपतचक के 4, पुनपुन के 1, मसौढ़ी के 15, धनरुआ के 9, बख्तियारपुर के 15, बाढ़ के 25, अथमलगोला के 4, बेलछी के 1, घोसवड़ी के 1 और पंडारक के 25 स्कूल में मध्याह्न भोजन का संचालन बंद है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर अटकलें तेज। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चा तेज है कि जगदानंद सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त किए जाने की इच्छा जताई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को उन्होंने त्याग पत्र की पेशकश की है। हालांकि राजद द्वारा आधिकारिक रूप से इस संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। पद के प्रति जगदानंद की अनिच्छा का कारण ढलती हुई उम्र और गिरता हुआ स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इसी कारण वे कुछ दिनों से कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि अंदर खाने में यह चर्चा है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपने पुत्र की पराजय से वे खिन्न हैं।
उल्लेखनीय है कि 3 वर्ष पहले भी जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे दिया था। हालांकि लालू यादव के मान मनौवल के बाद वे कार्यालय लौटे थे। कि विधानसभा के पिछले चुनाव में राजद के बेहतरीन प्रदर्शन में जगदानंद का सांगठनिक योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उनकी छवि ईमानदारी और कर्मठता नेता की रही है। राजद जैसे दल को भी उन्होंने अनुशासन में रखने का भरसक प्रयत्न किया है। पटना में धड़ल्ले से बेची जा रही है नकली सरसों तेल। छापेमारी में 1 करोड़ के सामान मिले। पटना के कई इलाकों में धड़ल्ले से नकली तेल बेचे जा रहे हैं। करीब 3 साल से नकली तेल का यह कारोबार पटना समेत आसपास के इलाके में फल फूल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। पटना में ब्रांडेड कंपनियों का टैग लगाकर नकली सरसों तेल बेचा जा रहा था। ब्रांडेड कंपनी के अधिकारी जब पटना पहुंचे तो इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि उनकी ही कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर नकली सरसों तेल बेचा जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पटना पुलिस माल सलामी थाना इलाके के मसूरगंज मंडी पहुंची। यहां पर संजय कुमार के मकान में छापेमारी की तो दंग रह गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कई ब्रांडेड कंपनियों के नकली खाद्य तेल बरामद किए। धंधेबाज नकली खाद्य तेल पर इन ब्रांडेड कंपनियों का टैग लगाकर बेचते थे। इसमें 15 लीटर का टीन, 5 लीटर और 1 लीटर वाले डब्बे बरामद हुए। यह बिल्कुल ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य तेल के डिब्बों की तरह दिखते थे। हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल और अन्य अतिथिगणों ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बन रही है और यह सरकार 5 साल तक चलेगी। भागलपुर में शिमला जैसा नज़ारा गांव से लेकर शहर तक कोहरे की चादर में लिपटा रहा। भागलपुर में ठंड का असर अब दिखने लगा है। भागलपुर कोहरे की चादर में लिपटा रहा। अरब सागर से आई नमी ने बिहार में भी सुबह से ही अचानक धुंधला कर दिया था। आसमान में हवा के ऊपरी सतह पर चल रही हवा में नमी की मात्रा अचानक बढ़ गई, जिससे पूरे बिहार में धुंध सा छा गया। भागलपुर में इसका असर और अधिक दिखा। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाके तक में धुंध छाया रहा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगी आंधी बारिश। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवसाद अगले 12 घंटे में चक्रवात फेंगल में तब्दील हो जाएगा। यह चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर 30 नवंबर की सुबह पहुंच जाएगा। कारीकाल और महाबलीपुरम के बीच 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि इस दौरान हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। कांचीपुरम, चेंगलपट, विल्लुपुरम और कड्डलोर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही चेन्नई, तिरुवल्लुर और अन्य जिलों में भी अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।